हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सिज्जू के हाइजीन के बारे में। तो मैं अपने औरी का हाइजीन का कैसे ध्यान रखती हूँ, तो मैं उस बारे बताती हूँ आपको कुछ टिप्स। तो सबसे पहले इसके मैंने बाल खोले, और बाल खोलने के बाद अब मैंने इसके थोड़े से हल्के बाल ठीक किए। उसके बाद एक टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर को थोड़ा गीला करके उसका एक कॉर्नर सा बना दो, नोक सी, और फिर उससे उसकी आइज़ को अच्छे से, जो उसके आइज़ में गंदा जम जाता है उसको क्लीन करो। तो और ये डिस्टर्ब और ये परेशान करता है, नहीं करने देता है लेकिन करना पड़ता है। तो उसको अच्छे से दोनों आइज़ को क्लीन कर दो, ताकि वो जमे ना, और जमेगा तो कड़क हो जाता है, तो उसकी आंखों के आसपास दिक्कत करता है और इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। तो ये है सबसे पहले जो हमें करना चाहिए, डेली उसके आइज़ को क्लीन करो। और उसके बाद फिर कंघी लो, और कंघी से उसको अच्छे से उसके बालों को क्लीन करते रहो। और हाँ गाइस, इसकी आइज़ के पास जो बाल होते हैं उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसको हमें रेगुलर कट कराते रहना पड़ता है, करना चाहिए, क्योंकि ये बाल बड़े हो जाते हैं तो ये आँखों में जाते हैं, और आँखों में जाएंगे तो इनको आँखों में दिक्कत होगी, पानी आता रहता है आइज़ में, और भी आँखों के इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आइज़ के आसपास वाले बालों को टाइम टू टाइम कट कराते रहो, या खुद से कट कर दो, क्योंकि वो बड़े हो दिख ही जाते हैं। और उसके बाद इनकी कंघी पे बहुत कॉम्ब पे बालों की ब्रशिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। और ये आ गया इसके जो कान के नीचे वाले बाल होते हैं, अंदर की साइड होते हैं, वो दिखते नहीं, हम लोग ऊपर ऊपर कंघी कर देते हैं, बट बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कानों के जो नीचे जो बाल होते हैं साइड वाले, उनमें ना अगर हम रेगुलर अच्छे से कंघी नहीं करेंगे तो वहाँ पे नोट्स बनने लग जाते हैं, और फिर वो नोट्स जो होते हैं इतने वो हो जाते हैं कि वो ब्रश से निकलते नहीं, फिर वो बाल बहुत दिक्कत करते हैं इनको, तो काटना ही पड़ता है फिर उन बालों को। तो ये बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इनके कानों के आसपास वाले एरिया को भी उठा के देखो, और अच्छे से कंघी करो। फिर हाँ, फिर आता है इनके कानों का। तो कान जो है, इनके कानों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनके कानों में क्या होता है कि बाल होते हैं, तो उस बालों से इनको दिक्कत होती है, इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो वो बाल निकलवाते रहना पड़ता है। वो प्लग करके जो अपने वेट वाले हैं वो ही निकाल देते हैं अच्छे से, नहीं का। और एक डॉक्टर से ही पूछ के एयर ड्रॉप ले लो, ताकि टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहो। और ये है, फिर मैंने अभी और के बाल बना दिए, उसके बाल मुंह में आते हैं इसलिए उसकी मैं पॉनी बना देती हूँ। और उसको पॉनी बनाते समय भी ध्यान रखना चाहिए, नीचे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, ताकि वो अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो उनके खिंचाव होगा और उनको पेन होगा। तो ये रहा मेरा पौने टेल बना दिया मैंने औरी महाराज की। और उसके बाद जो है, और मैं ये शाइन मी यूज़ करती हूँ इसके बालों के लिए, थोड़े से बाल भी शाइन करते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं बाल एकदम। वैसे मैं नहाने के बाद भी एक बार लगाती हूँ, और बीच में क्या आता है, इनको 2-3 हफ्ते में नहलाती हूँ तो बाल थोड़े ख़राब से होने लग जाते हैं। तो इसको यूज़ करने से और एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आती है। फिर इसके गले के आसपास वाले बालों को, इधर को बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर हम इसको रेगुलर नहीं करेंगे तो नोट्स आते हैं। फिर मैं इसके पंजों पैरों को आधा इंच 1 इंच के आसपास कटवा देती हूँ। ये देखो, इतना करा देती हूँ ताकि ये गंदे ना हो, बालों से बहुत गंदगी होती है। और नेल्स भी कट कराते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और स्पेशली जो अंदर की साइड एक नेल होता है उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो ऐसा तिरछा सा मुड़ जाता है और वो स्किन के अंदर घुस जाता है, अगर हम उस पर ध्यान न दें, फिर वो बहुत पेनफुल होता है। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इतना इतना इसलिए कट कराती हूँ ताकि ये और ही बाहर घूमता है तो बहुत गंदे हो जाते हैं बाल, और वो बाल फिर रेगुलर नहाता तो डेली है नहीं, और डेली धो नहीं सकते उसको, तो इससे अच्छा इतने कट करा दो तो वो साफ़ हो जाते हैं इसी से। फिर फिर हाँ, इसके जो अंडर आर्म्स वगैरह आते हैं इन लोगों के, वहाँ पे भी नोट्स बहुत बनते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से कंघी करनी चाहिए डेली, नहीं तो वो नोट्स बनने चालू हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी, और इनके टिक्स का भी खतरा होता है अंडर आर्म्स में, गले के कान के आसपास, और जो पंजे हैं उनके अंदर, तो वहाँ टिक्स के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो चेक करते रहना चाहिए।
रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। और ये देखो कंघी नहीं करने दे रहा, मुझे बदमाश है बहुत ज़्यादा। अब पहले अच्छे से करवा लेता था बट अब नहीं कराता, लेकिन कंघी तो करनी ही पड़ती है। और इनके प्राइवेट पार्ट के आसपास भी बहुत ज़्यादा नोट्स बनते हैं, क्योंकि लिक करते हैं, चाटते हैं जो, तो वहाँ पे बालों का गुच्छा बनने लग जाता है, तो बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। और ये देखो इसकी मस्ती चालू बीच बीच में, ये करने ही नहीं देता। फिर मैंने अभी इसको उधर बैक साइड से किया, पूंछ वगैरह जो टेल वगैरह होती है उसको भी बहुत अच्छे से, वहाँ पे भी टिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो वहाँ पे भी अच्छे से उसको कॉम करते रहना चाहिए। तो गाइज़ आपको कैसी लगी ये जानकारी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं अपने औरी का ऐसा ध्यान रखती हूँ, आप अपने पेट्स का कैसे रखते हो ध्यान रखना। और ये आइस के आसपास वाले का भी बहुत केयर कर ध्यान रखना चाहिए, और प्राइवेट पार्ट्स वाला भी जो है वहाँ पे भी। तो गाइज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरी जितना मुझे नॉलेज था मैंने वो बता दिया, आप देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।